नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 28 को। तो उम्मीद है कि आप सभी ने टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके लगा लिया होगा। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक फायदा हो। और कितना नंबर आपको आ रहा है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कृतवाच्य में जो दोस्तों हमारी जो प्रधानता हो जाएगी वो कर्ता की हो जाएगी। किसकी? कर्ता की। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो बाएं हाथ से बाण चलाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है सव्यसाची कहा जाता है। क्या? सव्यसाची। यानी जो बाएं हाथ से बाण को चलाता है उसे हम लोग सव्यसाची कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पेड़ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पेड़ का पर्यायवाची जो हो जाएगा दोस्तों वह विटप हो जाएगा। क्या? विटप। आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है? तो आप मेरे घर अवश्य पधारे, इसमें जो दोस्तों आप जो है वह क्या हो जाएगा? तो वह जो है मध्यम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पंचभुज में कौन सा समास है? तो पंचभुज में है दोस्तों वह द्विगु समास है। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। क्योंकि जो पंचभुज में है वह संख्यावाची जो रहता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। आधुनिक का विलोम शब्द कौन सा है? तो आधुनिक का जो विलोम हमारा हो जाएगा वह प्राचीन हो जाएगा। क्या? प्राचीन। निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? तो स्त्रीवाचक शब्द की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन के अनुसार जो है बाला जो है हमारा वह सही हो जाएगा। यानी बाला जो है वह स्त्रीवाचक शब्द है। अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर शब्द की आध्वनि किस भाषा से आई है? तो डॉक्टर शब्द की जो आध्वनि है दोस्तों यह जो है फ्रेंच भाषा की से आई है। किससे? फ्रेंच भाषा से। अगला प्रश्न हमारा, विस्मत का उपयुक्त अर्थ होगा क्या? तो विस्मत का जो उपयुक्त अर्थ होगा वह हमारा हैरान होगा। क्या? हैरान। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। कोप का विलोम शब्द है, तो कोप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कोप का जो विलोम होगा वह शांत हो जाएगा। क्या? शांत। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। तो इसमें जो देखिएगा दोस्तों पार्ट नंबर सी जो हमारा वह एरर हो जाएगा। वहीं 12 में बात कीजिएगा तो 12 में जो है इसमें भी जो है पार्ट नंबर सी हमारा एरर हो जाएगा। एवं 13 नंबर में देखिएगा तो इसमें जो है दोस्तों फ्ली हो जाएगा। एवं 14 का बात कीजिएगा तो 14 में जो हो जाएगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एवं 15 की बात कीजिएगा तो 15 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जन्म दर मापती है, एक वर्ष के दौरान जन्मों की प्रति संख्या क्या होती है? तो जन्म दर जो मापी जाती है दोस्तों तो एक वर्ष में जन्म दर की प्रति संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो वो जो होती है 1000 आबादी होती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में हम लोग किसको नहीं शामिल किए जाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन के अनुसार लॉटरी जीतना जो है हमारा वह सही हो जाएगा। यानी लॉटरी जीतना को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। यानी राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो लॉटरी जीतना उसमें शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा, वैयक्तिक प्रयोज्य आय होती है, तो वैयक्तिक प्रयोज्य आय क्या होती है दोस्तों? तो यह जो होती है वैयक्तिक आय और अप्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो देश के लिए राष्ट्रीय आय का जो पहला अनुमान है वो किसने? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रति व्यक्ति आय कितना बताया गया था ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है,
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। तो किससे पारित होता है? तो वह जो होता है दोस्तों उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। किससे? उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार का सर्वाधिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है वह जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो भारत में किसी धन विधेयक जो प्रमाणित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो जो किया जाता है दोस्तों वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो संविधान में जो दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं वो 42वां संविधान संशोधन किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे किया जाता है दोस्तों? तो उनका चुनाव जो है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अब इस सीरीज में कुछ ही मॉडल सेट बचे हुए हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इसके बाद किस प्रकाशन का जो है सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू कर सकते हैं, या फिर बिहार एसएससी करें। जैसा आप लोग की इच्छा होगी उसी को चालू कर दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन जो पूरा गया था वह कब किया गया था? तो आज जो दोस्तों 1956 में। कब? 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था? तो यह कथन जो है दोस्तों किसका है? तो यह कथन जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन का है। किसका? एल्बर्ट आइंस्टाइन का। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य जेबी कृपलानी। कौन? आचार्य जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया गया था जिसका नाम क्या था? तो नमक कानून के उल्लंघन में जो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था उसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता था। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो किस युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह जो है परास्त कर दिया था? तो यह जो कौन सा युद्ध था? तो यह जो वांडीवास की लड़ाई थी। कब? वांडीवास की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है दोस्तों यह जो है दोस्तों कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो आया था यह संभवतः 1946 में आया था। कब? 1946 में आया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे पहले आने वाले सब एवं बाद जाने वाले कौन थे? तो भारत में सबसे पहले आने वाले एवं सबसे बाद में जाने वाले जो थे दोस्तों वह पुर्तगाली थे। कौन? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव है दोस्तों यह किसके हाथों से नष्ट हुआ है? तो यह जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम से पूर्व में जोड़ती है तो किसको दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों किसको जोड़ती है? ट्रांस साइबेरियन। तो ट्रांस साइबेरियन जो दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी स्थित है कहाँ?
तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी जो दोस्तों ये रायबरेली में, कहाँ, रायबरेली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों कावेरी जो है हमारा वह सही हो जाएगा, क्योंकि जो है प्रायद्वीपीय भारत की कावेरी जो है ये अरब सागर में नर्मदा ताप्ती कावेरी, यह जो है दोस्तों यह पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न हमारा, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अग्नि का सही वर्णन जो है दोस्तों वह दीर्घ प्रास मिसाइल से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो नक्शे पर क्षेत्रफल को मापने के लिए जो प्रयुक्त यंत्र होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे जो हम लोग दोस्तों पेंटाग्राफ के नाम से जानते हैं। किसे? पेंटाग्राफ के नाम से। अगला प्रश्न हमारा, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब, तो तूफान की भविष्यवाणी कब की जाती है दोस्तों? जब वायुमंडल का दाब जो है वह क्या होता है? तो वह जो है सहसा कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो ऊर्जा को एक भावी स्रोत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो यह शनि। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? तो घास के मैदान में जो खेली जाती है दोस्तों वो कौन सी खेली जाती है? तो वह जो खेली जाती है विंबलडन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय मूल के उस लेखक का नाम क्या है जिसने उपन्यास दी हिस्टोरी ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला था? तो यह जो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो यह जो है किरण देसाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य जो है दोस्तों यह जो कौन है? तो वह हमारा चीन का लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना निर्माण किया गया है किस राज्य में? तो लोकटक झील जो है दोस्तों एक किस राज्य में? तो ये हम सबको पता है लोकटक झील जो है दोस्तों ये मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। अगला प्रश्न हमारा, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य है, तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य है? तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य दोस्तों सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ल्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहला पता कहाँ चला था? तो इसका जो सबसे पहले पता चला था दोस्तों यह 1991 में चला था। कब? 1991 में। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के जो दक्षिणी छोर का नाम है दोस्तों इसका क्या नाम है? तो इसका निकोबार द्वीप समूह स्थित इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। कब मनाया जाता है? तो यह जो दोस्तों 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत जो निम्नलिखित में से अधिकार नहीं आता है दोस्तों वो कौन सा नहीं आता है? तो वह जो है विवाह नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड के लेखक कौन है? तो एजलेस बॉडी और टाइमलेस माइंड के जो लेखक है वह जो है दीपक चोपड़ा है। कौन? दीपक चोपड़ा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो भारतीय सर्वेक्षण जो है दोस्तों यह जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र बनाने के लिए विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मानचित्र बनाने के लिए हम लोग जो है दोस्तों विज्ञान को क्या कहते हैं?
तो हम लोग दोस्तों कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या? कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसने भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का जो पिता है वह किन्हें कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो सबसे अधिक उत्तरी स्थान पर जो स्थित है दोस्तों वो पंचगढ़ी है। कौन? पंचगढ़ी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित 2020 क्रिकेट नियमों में कौन सा नहीं बताया गया है? तो सही नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वो सही हो जाएगा। एक बॉलर एक पारी में अधिकतम 6 ओवर बॉल कर सकता है। क्लासिक क्लासिक पुस्तक लाइफ डिफाइन के पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिफाइन पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वो अरविंद घोष है। कौन? अरविंद घोष। अगला प्रश्न है हमारा, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची जो है दोस्तों यह किसका? तो यह जो बौद्ध धर्म का। भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला जी थी दोस्तों वह सुचिता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी जो था दोस्तों वह कौन था? तो वो जो था दोस्तों कुणाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो आईएमएफ की पूंजी जो है दोस्तों यह जो है सदस्य राष्ट्र के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनिवासी भारतीय कौन है? तो अनिवासी भारतीय की बात करें दोस्तों तो अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के रूप में काम कर रहा भारतीय मूल का व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध को इस्तेमाल करने से पहले इसे उबालते क्यों हैं? तो दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम लोग इसलिए उबालते हैं दोस्तों सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है उसे क्या कहते हैं? तो ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है उसे जल के घनत्व के कम होता है इसलिए तैरता है दोस्तों। योगासन में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो योगासन में दोस्तों मस्तिष्क तथा शरीर प्रभावित होता है। किसने खोज किया था कि पेड़ पौधों में जीवन है? तो पेड़ पौधों में जीवन इसकी खोज दोस्तों जेसी बोस ने की थी। किसने? जेसी बोस ने। अगला प्रश्न है हमारा, आणविक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो आणविक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दोस्तों यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम का। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग है? तो उत्सर्जन अंग का बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी जो है वृक्क जो है हमारा उत्सर्जन अंग है। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश के निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है वह किसका होता है? तो वह जो है लाल का होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी मोतियाबिंद जो है ये कान में नहीं ये आंख में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की गति जो सबसे अधिक होती है वह जो दोस्तों लोहा में होती है। किसमें? लोहा में। अगला प्रश्न हमारा, जब कोई वस्तु अपने आधार पर डालती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब कोई बल किसी वस्तु अपने आधार पर डालती है तो उसे जो हम लोग कहते हैं दोस्तों उसे दाब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग का कारण क्या है? तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग का जो कारण है दोस्तों यह जो हमारा कैल्शियम की कमी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में उपग्रह छोड़ने का जो केंद्र है वह श्रीहरिकोटा में है। कहाँ? श्रीहरिकोटा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन जो है हमारा लोहे में जंग लगना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रोटीन की पाचन क्रिया का उत्पादन है? तो प्रोटीन की पाचन क्रिया का जो उत्पादन है
वह कौन है? तो वह जो हमारा अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले तंत्र आवर्तकाल में किस पर निर्भर करता है? तो यह जो दोस्तों किस पर? तो यह जो है बल नियतांक पर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुओं में विद्युत प्रभाव होता है। तो धातुओं में विद्युत प्रभाव कैसे होता है? तो दोस्तों धातुओं में जो विद्युत प्रभाव होता है ये न्यूट्रॉनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक अपवर्तनांक जो हो जाएगा दोस्तों वह हमारा किसका हो जाएगा? तो यह हीरा का हो जाएगा। दो प्रोटॉनों को पास लाने की क्रिया, उनकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है? तो दो प्रोटॉनों को पास लाने की क्रिया में उनकी स्थिति ऊर्जा जो होती है वह बढ़ेगी दोस्तों। कैसी होगी? बढ़ेगी। अगला प्रश्न हमारा, टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो टॉर्च बल्ब जो है दोस्तों विद्युत धारा के या उष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज में निम्नलिखित में से कौन से दो तत्व होते हैं? तो क्वार्ट्ज में जो दो तत्व होते हैं दोस्तों वह सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, एक लोहे के उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से प्राप्त करती है तो बनता है क्या? तो एक लोहे के उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से प्राप्त प्रतिक्रिया करती है तो बनती है क्या? बनती है तो वह जो बनती है क्लोरोबेंजीन। ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है दोस्तों? तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है वो हमारा एलोट्रोपस है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। गामा किरणें कैसी होती है? तो गामा किरणें जो होती हैं दोस्तों वह कैसी होती है? तो शून्य द्रव्यमान वाली तथा अवेशित रहित, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस हार्मोन में आयोडीन की कमी होती है? तो किस हार्मोन में जो आयोडीन की कमी होती है दोस्तों? तो यह जो होती है यह थायरोक्सिन में होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब बर्फ के दो घनाकार टुकड़े दबाए जाते हैं तो घन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा उसे बांधे रहता है? तो उसे बांधे जो रहता है दोस्तों वह हाइड्रोजन बंध सहायता, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सुबह सोकर उठने वाले मनुष्य की आंखों के किनारे कीचड़ जमा होता है या किन ग्रंथियों के स्रावित से होता है? तो यह जो होता है किस ग्रंथियों के स्रावित से? तो यह जो होता है मीबोमियन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ बिटर ग्रामीण के नाम से जाना जाता है? तो ऑयल ऑफ बिटर ग्रीन के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों यह कौन जाना जाता है? तो यह जो है मेथिल सैलिसेट, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किसकी जन्म तिथि पर आधारित है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो तो यह सीबी रमन के जन्मदिन पर आधारित है। हड्डियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके अंतर किया जाता है? तो हड्डियों का अध्ययन जो दोस्तों हम लोग करते हैं ऑस्टियोलॉजी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी कॉलोन के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार उपलब्ध भोजन की दिशा बताते हैं? तो वह जो किस प्रकार के उपलब्ध भोजन की दिशा बताते हैं? तो वह दोस्तों नृत्य से, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लिएगा, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन आपको इसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 91 को सॉल्व करिएगा तो 91 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 34 आ जाएगा दोस्तों। वही 92 को सॉल्व करिएगा तो 92 को सॉल्व करने के बाद 124 आ जाएगा। 93 को सॉल्व करिएगा तो 93 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा माफ़ कीजिएगा 60 आ जाएगा। कितना? 60। 94 को सॉल्व करिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा इसका ज़्यादा आंसर आ जाएगा दोस्तों यह 19 वर्ष 6 माह। 95 को सॉल्व करेगा तो 95 को सॉल्व करने के बाद आपका 9:8:10। अब 96 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 2.5% की कमी, 2.5% की कमी। 97 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 48 वर्ष। 98 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा सी। अब 99 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों यह 9:8। एवं 100 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 7500। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।